So we were talking about the parts of tongue. इसमें हमने सबसे पहला जो पार्ट है टंग का वो स्टडी किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द टिप ऑफ टंग। बेसिकली टंग के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। टिप है, बॉडी है एंड बेस है। टिप सबसे फ्रंट मोस्ट पार्ट है टंग का और सबसे ज़्यादा मूवेबल पोर्शन भी है, जिसको बेसिकली हम डिफरेंट साउंड्स को प्रोनाउंस करने में यूज़ करते हैं। तो इस जो टिप पार्ट को हम एपेक्स या टिप ही कहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ बॉडी। बॉडी कम नेक्स्ट, टिप के बाद वाला जो पोर्शन है वो बॉडी है। और बॉडी की अगर हम देखें तो एक तो अपर वाला पोर्शन होता है जिसे हम डोर्सल कहते हैं, सुपीरियर सरफेस होती है, और एक लोअर वाली पोर्शन होती है, लोअर साइड होती है, बैक साइड होती है टंग की, जिसे हम इन्फीरियर या वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं। जो इन्फीरियर सरफेस होती है दैट इज़ कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ये हमारी ओरल कैविटी की बेस से, फ्लोर से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल फ्रेनलम। अच्छा, अब ये जो लिंगुअल फ्रेनलम है इसकी मदद से जो हमारी टंग होती है बेसिकली, या वेंट्रल पोर्शन होता है, वो हमारी ओरल कैविटी की बेस से कनेक्टेड होता है। लिंगुअल फ्रेनलम क्या होता है, आई विल शो यू इन द पिक्चर। अच्छा, ये जो पोर्शन है, आप टंग को अगर ऊपर मूव करें और अपनी टंग को जो है वो अपनी जो ऊपर वाला पैलेट है उससे कनेक्ट करें तो यू विल सी, आप मिरर में खुद भी देख सकते हैं कि आपकी टंग नीचे से कनेक्टेड होती है। ये आपकी बेस होती है ओरल कैविटी की, ठीक है, दैट इज़ बेस ऑफ ओरल कैविटी। इस बेस के साथ जो है ये कनेक्टेड होती है आपकी टंग, दैट इज़ टंग। ये सारा पोर्शन जो है ये टंग का है। ये जो टंग है ये कनेक्टेड होती है, किससे कनेक्टेड होती है, लिंगुअल फ्रेनलम की मदद से। लिंगुअल फ्रेनलम जो है ये वाला पोर्शन दैट इज़ लिंगुअल फ्रेनलम, इसकी मदद से आपकी जो टंग है वो आपकी ये वाली टंग जो है ये आपके ओरल कैविटी से बेसिकली कनेक्टेड होती है। तो आई होप इट्स क्लियर फॉर नाउ। अब हम देखते हैं इसी को आगे स्टार्ट करते हैं। सो अ रफ डोर्सल सुपीरियर सरफेस दैट अबर्ट्स द पैलेट एंड इज कवर्ड इन द टेस्ट बर्ड्स एंड लिंगुअल पैपिलाए। जो फ्रंट वाला, ठीक है, हमने लोअर पोर्शन तो पढ़ लिया कि वो जिसको इन्फीरियर सरफेस भी कहते हैं, कि लिंगुअल फ्रेनलम की मदद से हमारी ओरल कैविटी के बेस से कनेक्टेड होती है। लेकिन जो डोर्सल पोर्शन होता है या जो अपर साइड होती है टंग की, इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पेपिलाई भी प्रेजेंट होते हैं जो इसको रफ टेक्सचर लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये थी बॉडी टंग की। नेक्स्ट वी विल स्टडी द बेस, या सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टंग इज बेस। इट इज कवर्ड विद फॉलिएट पेपिलाई along the posterolateral surface and many lymphoid aggregate known as lingual tonsils। जो आपके टॉन्सिल्स गले में मौजूद होते हैं वो भी टंग की बेस पे प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल्स भी। इसके अलावा फॉलिएट जो पेपिलाई होते हैं ये भी बेस में प्रेजेंट होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बेस पे जो पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं उसको फॉलिएट पेपिलाई कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स, आपकी दोनों साइड पे जो है वो टॉन्सिल्स, एक एक टॉन्सिल मौजूद होता है। पेपिलाई जो होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये बम्प्स होते हैं, बम्प लाइक अपीयरेंस होती है, माइन्यूट से एक दाने से अपीयर होते हैं टंग के ऊपर। ये डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, ये 4 डिफरेंट फॉर्म के होते हैं जिसमें इनके सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। फर्स्ट इज़ फिलिफॉर्म, नेक्स्ट इज़ फंजिफॉर्म या फंजाइफॉर्म भी इसे कहते हैं। फंजाई फॉर्म के बाद है सरकम वैलेट, और सरकम वैलेट के बाद फोर्थ जो टाइप है पेपिलाई की वो है फॉलिएट पेपिलाई, सरकम वैलेट पेपिलाई, फंजीफॉर्म पेपिलाई एंड फिलीफॉर्म पेपिलाई। ये 4 टाइप्स है, इसके सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। नेक्स्ट हम फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ टंग को देख लेते हैं। ओवरऑल हमने बेसिक तो पढ़ा कि टंग जो होता है उसकी एपेक्स होती है, बॉडी होती है और बेस प्रेजेंट होती है। लेकिन हम फर्दर इसको स्टडी कर लेते हैं। द टंग इज़ एम्बोलॉजिकली सेपरेटेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। अगर हम देखें टंग को तो ये बेसिकली 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इनको दोनों हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो मिडिल लाइन होती है जिसको 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये वाली लाइन है, इससे हम मीडियन सल्कस ऑफ टंग भी कहते हैं, ठीक है। बस आपने यहाँ से इतना ही करना है कि टंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला मीडियन सल्कस है। यहाँ से आपने इतना ही करना है। फिर हम देखते हैं एपिथेलियम को। एपिथेलियम इंक्लूड टेस्ट बर्ड्स एंड पेपिलाई और टेस्ट बर्ड्स जो मिलकर एपिथेलियम जो लेयर होती है टंग की वो बनाते हैं।
एंड द टेस्ट बर्ड्स एड इन द फ्लेवर परसेप्शन। ऑब्वियसली हमें पता है कि टेस्ट बर्ड जो है डिफरेंट फ्लेवर्स को सेंस करते हैं, चाहे वो बिटर है, चाहे वो सॉर है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, वो सारे फ्लेवर्स को परसीव करते हैं, सॉरी सेंस नहीं करते, बल्कि इसको सेंस करने के साथ साथ परसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, ब्रेन इसको डिकोड करता है। यहाँ तक आपने इतना ही करना है। एपिथेलियम के बाद सेकंड है मसल्स। देयर आर टू कैटेगरीज फॉर 8 टंग मसल्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इसमें आपने यही करना है कि टंग में टोटल 8 मसल्स होते हैं और जो मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक मसल्स में। यहाँ से आपने इतनी ही डिटेल्स करनी है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो नर्व्स होती हैं, बेसिकली इसमें एक फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, एक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इन्वॉल्व होती है और थर्ड ट्राइजेमिनल नर्व। 3 टाइप ऑफ नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो नर्व सप्लाई जो है वो जो टंग से नर्व सप्लाई होती है उसको कवर करती हैं। फेशियल नर्व है एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ये टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट बर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है टेस्ट के हवाले से, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के गस्टेशन कॉर्टेक्स तक लेके जाती हैं, जो आपके फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। फेशियल नर्व एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ये हमारी टेस्ट परसेप्शन को कवर करती हैं, टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं। एंड थर्ड जो टाइप ऑफ नर्व है दैट इज़ ट्राइजेमिनल नर्व। ये टंग के ऊपर जो पेन की परसेप्शन है या टंग के ऊपर जो परसेप्शन है, टच की परसेप्शन है और टेम्परेचर की है, टच की, पेन की और टेम्परेचर की, ये ट्राइजेमिनल नर्व इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती है। जबकि टेस्ट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो विद द हेल्प ऑफ फेशियल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो हमारे ब्रेन तक जाती है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। टंग को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा होता है?